अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। कितने ही बुद्धिमान लोग अपने काम करने वाले कर्मों को छोड़ने को संन्यास समझते हैं। कुछ दूसरे बुद्धिमान लोग सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग मानते हैं। कर्मों के फल के त्याग से यह मतलब हुआ कि इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग। कई बड़े बड़े विद्वान ऐसा मानते हैं कि कर्म खुद ही दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, जबकि कई दूसरे विद्वान का ऐसा कहना है कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म त्यागने योग्य नहीं है। कृष्ण अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मत के बारे में बताते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ और तप की तरह त्याग के भी 3 भेद होते हैं। इन 3 प्रकारों को सुन कि त्याग क्या है, तभी तू इसे अच्छी तरह से समझ सकेगा। कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म त्यागने नहीं चाहिए, बल्कि ये तो करने के योग्य आवश्यक कर्तव्य है। उस पुरुष को बुद्धिमान माना जाता है जो इस ज्ञान को पा चुका है कि उसको अपने सारे कर्म बिना फल और आसक्ति के करने हैं। और ऐसे बुद्धिमान पुरुष खुद को पवित्र करने के लिए ही यज्ञ, दान और तप करते हैं। लेकिन कृष्ण साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम जो भी काम करते हैं उनके फलों और आसक्ति का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। जब किसी मोह के चलते हुए हम अपनी नियत कर्मों का त्याग करते हैं तो ऐसे त्याग को तामस त्याग कहा जाता है। अपने कर्म करना, कर्तव्य निभाना आसान नहीं होता। इससे हमारे शरीर को कष्ट भी होता है, और ऐसा समझकर यदि शारीरिक परेशानी के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देंगे तो ये राजस त्याग माना जाएगा। ऐसे त्याग का फल कभी भी नहीं मिलता। कर्म को कर्तव्य समझ करने के भाव से उसकी आसक्ति और फल का त्याग सात्विक त्याग माना जाता है। यही वो त्याग है जिससे कर्म करने वाले की शुद्धि होती है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा मनुष्य जो अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। जो भी शरीरधारी है उसके द्वारा कर्मों का त्याग संभव ही नहीं। त्यागी सिर्फ उसी को कहा जाएगा जो अपने कर्मों के बंधन में बंधता नहीं। लेकिन पूर्ण सन्यासी सबसे बड़ा त्यागी है। वो ही हो सकता है जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है। कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, और जब ऐसा होता है तो इसका अर्थ है कि वो मनुष्य जन्म के फेरे से बच गया है। उसी को परम धाम मिलेगा, और इसी को ही शुद्ध संन्यास कहते हैं। गेरुए वस्त्र पहनकर अगर दुनिया की वस्तुओं में लगाव है ना दोस्तों, तो वो संन्यास नहीं माना जाता और ना ही त्याग माना जाता है। अविद्या की वजह से हम अपने अंदर की आत्मा को नहीं देख सकते, अपने अंदर के कृष्ण को नहीं देख पाते। बस कर्म किए चले जाते हैं और उन कर्मों के बंधन में फंसते चले जाते हैं। कृष्ण ये भी कहते हैं कि
कि जब तक शरीर है तब तक कर्मों को त्यागना संभव नहीं। इसी उलझन को दूर करने के लिए कृष्ण संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 उपाय बता रहे हैं, और ये 5 उपाय सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। पहला है अधिष्ठान, यानी कि करने वाले का शरीर, जहां इच्छा, द्वेष, सुख और ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा है कर्ता, मतलब हमारा मन। उसके बाद करण, जिन इंद्रियों और साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं वो। तीसरा है अलग अलग चेष्टाएं, जैसे कि सांस लेना और इस तरह की दूसरी वायु से जुड़ी क्रियाएं या दूसरे काम। चौथा है आधार, यानी कि साधन, जिन इच्छाओं के साथ साधन जुड़ जाते हैं वहां वो काम पूरे हो जाते हैं। और पांचवा है दया। कोई भी मनुष्य जो भी कोई कर्म करता है वो इन्हीं 5 कारणों से करता है। वो कर्म या तो शास्त्रानुकूल होते हैं अथवा विपरीत होते हैं, लेकिन होते इन्हीं 5 कारणों से हैं। अपने मन, वाणी और शरीर से हम इन 5 कारणों का प्रयोग करते हैं, और उससे या तो वो कर्म होते हैं जिनकी शास्त्र अनुमति देते हैं या उसके विपरीत कर्म होते हैं। लेकिन वो पुरुष जिनमें बुद्धि कम है या ज्ञान ज्यादा है, वो ऐसा मानते हैं कि कर्ता आत्मा है। ऐसा मनुष्य सब कुछ देखता हुआ भी नहीं देखता, इसीलिए वो आत्मा को कर्ता समझता है। जो करता है भगवान करता है, ऐसा कहने वाले अपने कर्मों से पीछा छुड़ाते हैं। ये ठीक नहीं। आत्मा कर्मों में लिप्त नहीं होती। बताए गए 5 कारणों से ही हमारे कर्म होते हैं। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं आता, वो ही ज्ञानी होता है, बाकी पुरुष नहीं। जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, कर्म और उसके पदार्थों में नहीं बंधती, वो पुरुष ज्ञानी होता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है, क्योंकि वो जीने मरने से मुक्त हो जाता है। कृष्ण ऐसा कई बार कह चुके हैं। उसी को दोहराते हुए वो समझा रहे हैं कि कर्म करना है, लेकिन उसके फल में इच्छा नहीं रखनी। अब कृष्ण कर्म संग्रह के बारे में बता रहे हैं। कर्म करने वाले का नाम होता है कर्ता। जिन साधनों से कर्म किया जाए उनको कहते हैं करण, और कुछ भी करने का नाम होता है क्रिया। ये तीनों कर्म संग्रह है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की प्रेरणा से हम कर्म करते हैं। उसके बाद कर्ता, करण और क्रिया से हमारे सारे कर्म इकट्ठे होते हैं। जो शास्त्र गुणों की संख्या की बात करते हैं उनमें ज्ञान, कर्म और कर्ता, इन गुणों के 3 प्रकार कहे गए हैं। ये तीनों प्रकार ही अब कृष्ण बता रहे हैं। सबसे पहले ज्ञान के प्रकार बताए जा रहे हैं, और ज्ञान में सबसे पहले है सात्विक ज्ञान। वो ज्ञान जिसके बाद कुछ भी नहीं है। सात्विक ज्ञान से गुणों का अंत हो जाता है। कौन से गुण? वो गुण जो हमारे कर्म के कर्ता होते हैं। यही वो ज्ञान जिससे मनुष्य सब में, चाहे वो जीव हो या जीव, हर किसी में एक अविनाशी परमात्मा को ही देखता है। जिस ज्ञान से मनुष्य बाकी सबको अलग अलग देखता है, अर्थात वो अपने को दूसरों से अलग समझता है, क्योंकि उसका शरीर अलग है तो उसकी आत्मा भी अलग है। जो ऐसा सोचता है वो ज्ञान राजसिक है। जो ये समझता है कि ये आत्मा या शरीर बस इतना ही है, इससे परे कुछ भी नहीं, वो ज्ञान तामसिक माना गया है। जिसमें ज्ञान है
वह हर किसी में परमात्मा देखता है। हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। मान लीजिए कि कर्म शास्त्र के अनुसार है, नियत है और निर्धारित भी है, जैसा कि कृष्ण कहते हैं, लेकिन उसके करने वाले में अहंकार है और यह कर्म भोगों की चाह के लिए किया जा रहा है। ऐसा कर्म राजसिक माना जाता है। जिस कर्म को करते हुए उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचा जाता, जिस कर्म में यह नहीं सोचा जाता कि कितनी हिंसा होगी और क्या उस कर्म को करने में कर्ता का सामर्थ्य भी है, ऐसे कर्म को तामसिक कहा जाता है। तामसिक कर्म अज्ञान से शुरू होता है। सोच और समझ का जिन कर्मों में एकदम अभाव होता है, वो कर्म तामसिक माना जाता है। जो कर्ता संग रहित है, अर्थात आसक्ति से रहित है, जो कर्म करते हुए घमंड में बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, वो कर्ता जिसमें धैर्य भी है और उत्साह भी, ऐसा कर्ता सात्विक माना जाता है। जिस कर्ता में आसक्ति है, यानी कि मोह है, और वो कर्म करते हुए उसके फल को चाहता है, वो राजसिक कर्ता माना जाता है। जो मनुष्य काम के लिए अयुक्त है, मतलब कि ठीक नहीं है, जिसमें शिक्षा की कमी है, जो घमंडी और धूर्त है, वो ही तामसिक कर्ता माना जाता है। ज्ञान, कर्म और कर्ता के भेद बताने के बाद अब कृष्ण बुद्धि और धृति के गुणों के अनुसार उनके 3 प्रकार के भेद बता रहे हैं। जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का भेद समझाती है, वो सात्विक है। प्रवृत्ति मार्ग यानी कि गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग देना, और बुद्धि का केवल लोक शिक्षा के लिए इस्तेमाल करना। और निवृत्ति मार्ग होता है जब देहाभिमान को त्याग कर संसार से विरक्त हो परमात्मा को सोचते हुए विचरना। ज्यादातर ऋषि मुनि निवृत्ति मार्ग को ही अपनाए हुए हैं। इसी तरह से जो बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को असल में जानती है, उनके यथार्थ को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी कहलाती है। जो बुद्धि धर्म और अधर्म भेद नहीं कर पाती, वो बुद्धि राजसी कहलाती है। इसी तरह से राजसिक बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य का भी अंतर नहीं जानती। जो बुद्धि विपरीत करने की सलाह देती है, उल्टा करने को कहती है, वो तामसिक होती है। धृति वो होती है जिससे आप अपने निर्धारित लक्ष्य को अपनी आंखों से हटने नहीं देते। इसे ही धारणा शक्ति कहते हैं। श्री कृष्ण सात्विक धृति के बारे में बता रहे हैं। जो धर्म शक्ति परमात्मा के सिवाय अन्य किसी भी सांसारिक विषय को धारण नहीं करती, वह अव्याविचारिणी धारणा मानी जाती है और इसीलिए सात्विक होती है। इसी सात्विक धृति से मनुष्य अपने ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है और अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। जब फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वो धारण शक्ति राजसी होती है। ये पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। जब हम छोटे थे तो क्या पढ़ने में हमारा मन लगता था? नहीं। लेकिन बड़े होकर अब जब उसी पढ़ाई से हम अपना जीवन चलाते हैं,
तब जाके उस पढ़ाई का मूल समझ में आता है। उसी तरह से सांसारिक विषय में फंसे हुए पुरुष को परमात्मा के भजन, उसका ध्यान, सेवा आदि का अभ्यास शुरू शुरू में अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में यही भगवान का भजन, उसका ध्यान अमृत हो जाता है। जब उस परमात्मा की प्राप्ति होती है, जिस सुख में साधक दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो सुखों दुखों का अंत कर देता है, ऐसा सुख जो आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, वह सुख सात्विक होता है। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से हो, यानी कि हमारी दुनिया के सारे सुख, वो राजसिक होते हैं। निद्रा, आलस्य और प्रमाद में कई मनुष्यों को बड़ा सुख मिलता है, बहुत आनंद आता है, और शुरू में ही नहीं, अंत तक वो इस सुख को ही सब कुछ मानते हैं। ऐसा सुख तामसिक होता है। कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। आपका जो स्वभाव है, उससे आपका कर्म होगा। जैसा आपका कर्म होगा, वैसी आपकी जाति होगी। जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं, उस परिवार का नाम आपकी जाति डिसाइड नहीं करता दोस्तों। आपके गुण ये फैसला करते हैं कि आप क्या है। इसीलिए गुण के आधार पर कर्म के 4 विभाग बांटे गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, यानी कि मन को सब ओर से हटाकर एक जगह केंद्रित करना। इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, अपने धर्म के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना ब्राह्मण के गुण है। शूरवीर होने के अलावा क्षत्रिय में तेज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। क्षत्रिय को चतुर भी होना पड़ेगा। क्षत्रिय के सबसे बड़े गुणों में से एक है युद्ध में न भागना। इसके अलावा क्षत्रिय को दान देना चाहिए और उसमें स्वाभिमान होना चाहिए। ये सब के सभी क्षत्रिय की स्वाभाविक कर्म है। खेती, गोपालन अर्थात गाय पालना और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म माने गए हैं। शूद्र यानी जो अल्पज्ञ है, जिसमें ज्ञान की कमी है, जिसमें ज्ञान कम है, वो अपना उद्धार सिर्फ बाकियों की सेवा से ही कर सकता है। उसके लिए और कोई चारा नहीं। अगर आप अपना ज्ञान बढ़ाते नहीं तो आप शूद्र की श्रेणी में आएंगे और तब सबकी सेवा करना ही शूद्र का स्वाभाविक कर्म होगा। और जो अपनी अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ होता है, वो मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मन, वाणी, शरीर से कर्म करते हुए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना ही एक रास्ता है परम सिद्धि को प्राप्त करने का। अच्छे प्रकार से आचरण करते हुए दूसरे के धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ है। जो अपना धर्म निभाता है वो मनुष्य पाप को कभी प्राप्त नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। सहज कर्म वही है जो आपके स्वभाव से पैदा हुआ है। सबसे पहले सन्यासी को होना है सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, यानी कि बच्चे, पत्नी, दुनिया, जिसकी किसी में भी आसक्ति नहीं, जो स्पृहा रहित है वो, यानी कि जिसकी तृष्णा खत्म हो चुकी है। और तीसरा,
जिससे सन्यासी ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, वो जो अपना अंतःकरण यानी कि अपना मन जीत चुका है। ऐसा सन्यासी पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। जब आप सिद्धि पा लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए रह नहीं जाता। कर्मयोगी तो निष्काम कर्म योग की स्थिति से ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, लेकिन सन्यासी जिसने सब कुछ त्याग दिया, उसका क्या? उस सन्यासी की बुद्धि विशेष रूप से शुद्ध होनी चाहिए, यानी कि वो बुद्धि जो सात्विक ज्ञान देती है। उसको हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला होना चाहिए। सन्यासी जिसे एकांत पसंद है, जिसकी धारण शक्ति सात्विक है, वो सन्यासी जिसने अपना अंतःकरण और इंद्रियों को संयम में किया हुआ है, जिसने अपनी मन, वाणी और शरीर को वश में किया हुआ है, जिसने ऐसा वैराग्य या संन्यास ले रखा है कि न किसी से मोह है और न किसी से द्वेष, जिसने अपने अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध का त्याग किया हुआ है और जो निरंतर ध्यान करता है, ऐसा ममता रहित सन्यासी ही शांति युक्त होता है और सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। ऐसा प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। पराभक्ति वो होती है जिसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता। इस पराभक्ति का परिणाम होता है ज्ञान की पराकाष्ठा। कृष्ण कहते हैं कि यही वो पराभक्ति है जिसके द्वारा योगी मुझ परमात्मा को प्राप्त करता है। कर्म योगी कैसे परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसी को दोहराते हुए कृष्ण बताते हैं कि कर्म योगी को अपने सारे कर्मों को सच्चे मन से कृष्ण को अर्पण कर देने चाहिए। जब आपके चित्त में कृष्ण होंगे तो फिर उनकी कृपा से आप समस्त संकटों को अपने आप ही पार कर जाएंगे। लेकिन यदि आप में अहंकार आ गया कि कर्मों का कर्ता तो मैं हूं, ऐसे अहंकार के बाद आप नष्ट होना तय है। ये अर्जुन, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हमारे कर्मों के अनुसार इस दुनिया में हमारा शरीर काम करता है। कृष्ण कहते हैं कि सब भावों को भूल के हमें अपने अंदर स्थित परमेश्वर के आश्रय में जाना चाहिए। हे अर्जुन, इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तो इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा। ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। हे अर्जुन, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। वे कहते हैं कि तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में तप रहित मनुष्य से नहीं कहना चाहिए। न उसे कहना चाहिए जिसमें भक्ति नहीं, उसे भी नहीं कहना चाहिए जिसमें सुनने की इच्छा नहीं है, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी मत कहना। लेकिन साथ में कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष इस धर्ममय गीता यानी कि हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी
मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र को सुनता है, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ? और इसी का उत्तर देते हुए अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय कहते हैं, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। दोस्तों, कहने का अर्थ है कि जहां कृष्ण का ज्ञान और अर्जुन की भक्ति होगी, जहां कृष्ण हमारे सारथी होंगे और हम अर्जुन के जैसे उनको मानने वाले होंगे, तो वहां हमारा सम्मान और हमारी विजय निश्चित है। जय श्री कृष्ण।